से मांगेगा, हट जा, वरना और मुश्किल में पड़ेगा। साहब, पैसे दे दो, माई की दवा लेनी है। हम पुलिस हैं, हम पैसे नहीं देते। जिस 9 साल के बच्चे को पुलिस वालों ने लात घूंसों से मारा, जमीन पर घसीटा और जानवरों की तरह जीप में डालकर थाने ले गए, किसे पता था कि वो पटना की सख्त और ईमानदार डीएम काव्या सिंह का 7 साल पहले खोया हुआ बेटा आर्यन है। और जब ये राज खुला तो उन पुलिस वालों के होश उड़ गए। डर के मारे कांपते हुए बोले, अब तो भगवान ही हमें बचा सकता है। दोपहर के 3 बज रहे थे, मगर काले घने बादलों ने आसमान को ढक रखा था। ऐसा लग रहा था मानो शाम हो गई हो। हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी कर रही थी। पटना के गांधी मैदान के पास 9 साल का छोटू अपने पुराने लकड़ी के ठेले पर चाय बना रहा था। बारिश में पूरी तरह भीग चुका था, फिर भी उसकी निगाहें चूल्हे की लौ पर जमी थीं। जेब में दवा के पैसे नहीं थे और घर पर उसकी कौशल्या माई अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। चाय, ए बाबू, चाय, गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। उसकी पतली कांपती आवाज बारिश के शोर में दबकर रह गई थी। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में निकल रहे थे, किसी को उस भीगे बच्चे की परवाह नहीं थी। तभी एक पुलिस जीप आकर ठेले के सामने रुकी। जीप में सब इंस्पेक्टर बैजनाथ तिवारी अपने 2 साथियों लल्लन और सुरेश के साथ बैठा था। उनकी नजर उस भाप उड़ाती चाय पर पड़ी। अरे लल्लन, बैजनाथ ने मूंछों पर ताव। कहानी की शुरुआत में हमें बताया गया है कि कई साल पहले ट्रोल्स और इंसान साथ में रहते थे, लेकिन यूरोप में ईसाई धर्म फैलने के बाद इंसानों ने ट्रोलों को मारना शुरू कर दिया। वो इनके साथ नहीं रहने लगे, इनको ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे, इनको धूप में मारने लगे। अब ट्रोल्स ईसाइयों की चीजों से भी डरते थे। ये बेचारे अब छुप चुके थे पहाड़ों में, कहीं जाकर छुप चुके थे। अब यही कहानी एक बाप अपनी बेटी को बताता है सोने से पहले। अब वही लड़की साइंटिस्ट बनती है, वही इन ट्रोलों पर रिसर्च करने लगती है। अब कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर हमें दिखाया गया है एक लड़का अंदर आता है, वो इधर इधर ढूंढने लगता है कि तभी नोरा ने उस पर हमला कर दिया। वो उसको मारने वाली थी, उसने अपना चेहरा दिखाया। वो अंग्रेज था, उसका करीब था। वो उसकी किताबों को देखकर बोल रहा था, नोरा तुम किस पर रिसर्च कर रही हो? ये देखकर नोरा ने इससे किताबें छीन ली। जो ट्रोल के मिशन की हिस्सा थी, उसने पिछली। अब आंद्रेस उसको बताता है, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर तुम खुश हो जाओगी, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओ। नोरा इसके साथ चलने के लिए राजी हो गई। अब ये दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ गए। इस आदमी ने नोरा से एक साइन करवाया, कहा कि इस पर साइन करो, तुम किसी को नहीं बताओगी। नोरा ने अपना नाम ना लिखकर किसी और का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। अब ये दोनों एक कंपनी में पहुंचते हैं, जहाँ पर ये मोलर से मिलता है और वेंगल से भी अब ये सब लोग इसे एक सीक्रेट टनल में ले जाया जाता है, जहाँ पर ये देखते हैं कि एक बड़ा सा